हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा जो रीडिंग है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। तो आज हम लोग एक लव रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा या हो सकता है। और इस रीडिंग में अगर ये पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये आपका रीडिंग है। अगर कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो सिर्फ वो पोर्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और अगर नहीं करता है तो ये आपका रीडिंग शायद नहीं है, तो प्लीज़ गाइडेंस फॉलो कीजिएगा, ओके। एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। और हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सा विला में आज मैं अभी हूँ। एक गेस्ट हाउस है। एक ये बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है यहाँ से, ओके। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आप सभी का जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग क्या है, उनका करंट जनरल एनर्जी क्या है और उनका इंटेंशन क्या है, ओके। लेट्स स्टार्ट द शफल। जब मैं कार्ड शफल करूँगा तो प्लीज़ आप कार्ड के साथ, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। लेट्स सी। थोड़ा सा स्टक एनर्जी है, कभी कभी समझ में आता है ये। लेट्स सी। ओके, सो आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी, करंट फीलिंग एंड द इंटेंशन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जो कार्ड्स मेरे पास आया है पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, उनका करंट फीलिंग है 2 ऑफ वंस एंड उनका जो इंटेंशन है वो है द मैजिशियन। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नाउ यहाँ पे स्टोरी वाइज अगर मैं देखूँ तो आई थिंक आपके पार्टनर अभी करेंटली उनका जो जनरल एनर्जी ये है कि उनको पता है कि उन्होंने कोई बहुत ही खूबसूरत सा शायद अपॉर्चुनिटी या रिश्ता या फिर बहुत ही खूबसूरत सा एक इंसान जो है उनको वो मिस कर चुके हैं। वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दिया है, ओके, खो दिया है एक तरह से। और वो अभी फ़िलहाल जिस लोगों के साथ भी है, हो सकता है फैमिली के साथ है, हो सकता है किसी और इंसान के साथ है या अकेले ही है, जो भी है, अभी करेंटली वो जिस भी एनर्जी के साथ है उनका करेंटली जो एनर्जी वाइज वो ऐसा है कि फाइन, जो भी मेरे अभी जो को एनर्जीज़ है मैं उसी के साथ ठीक हूँ। जो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया है उस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे बाकी लोगों पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद फैमिली की वजह से आपको इग्नोर किया है या कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग, हो सकता है किसी रिश्ता या फिर मिलना या रिकॉन्सिलिएशन या इस तरह का कुछ शायद उन्होंने मिस कर दिया है रिसेंट पास्ट में। वो जानते थे कि आप उनके लिए बहुत ही एक खूबसूरत सा तोहफा है फ्रॉम यूनिवर्स। यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि उन्होंने ठुकरा दिया है, ओके। और जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस है वो उसी में खुश है। एक तरह से वो ऐसा ही एनर्जी में है, ऐसा ही फीलिंग में है कि जो भी मेरे पास है, अगर फैमिली भी है तो मैं अपने फैमिली के साथ खुश हूँ, अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरे पार्टनर के साथ मैं खुश हूँ एज इन मुझे रहना होगा। और अभी अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो उनके साथ भी मुझे रहना होगा। तो इस तरह का एक एनर्जी है उनका कि बट उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा एनर्जी जो है उन्होंने उस एनर्जी को मिस कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, करंट फीलिंग, जिस एनर्जी को उन्होंने मिस किया है अभी उसको छोड़ के वो करंट जो एनर्जीज है, जो मैंने बोला कि हो सकता है फैमिली, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है कि खुद के साथ ही हो, ओके। कुछ भी एक सिचुएशन ऐसा हुआ है जहाँ पे उन्होंने
ये वाला जो वॉन्ड आप देख रहे हो ना, इसको छोड़ दिया, आपके तरफ से उन्होंने आपको बैक साइड दिखा दिया है, मुंह फेर लिया है एक तरह से, और किसी दूसरे तरफ से वो दुनिया को देख रहे हैं। सही गलत वो अलग बात है, बट वो अभी किसी दूसरे साइड पे उनका अभी फोकस है, ध्यान है, नज़र है, और आपको एक तरह से छोड़ के वो अभी दूसरे चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इन सम केसेस देयर इज़ अ सिचुएशन, ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर शायद दो अलग अलग स्टेट में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, देयर इज़ अ चांस इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। या फिर वो अभी जिस पार्टनर के साथ है, या उनका अगर फैमिली हो तो वो उसी तरफ उनका मुंह है, मतलब उसी तरफ, वो उसी डायरेक्शन की ओर पूरी तरह से फोकस्ड है आपको छोड़ के। और इंटेंशन वाइज ये सब चीज़ तो ऊपर ऊपर चल रहा है। अब इंटेंशन वाइज ये है कि दे आर, मतलब सीक्रेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू, मतलब वो आपसे मुंह फेर के खड़े हैं, ओके। उनको ये पता है कि आप उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट थे यूनिवर्स की तरफ से, बट उन्होंने कुछ सिचुएशन की वजह से शायद वो गिफ्ट मिस कर दिया। अब गिफ्ट रिलेशन भी हो सकता है, रिश्ता भी हो सकता है, बट उन्होंने वो मिस कर दिया है। अब जो उनके पास अवेलेबल इमोशंस है वो उन्हीं के साथ रहेंगे, बट मन ही मन में सीक्रेटली दे आर मैनिफेस्टिंग, बिकॉज उनको पता है कि ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था उनके लिए। और इस तरह का गिफ्ट जो अवेलेबल गिफ्ट है उसमें उनको नहीं मिलेगा। गिफ्ट एज इन जो पर्सनालिटी आपका है, या फिर ये जो रिलेशनशिप है ये इतना खूबसूरत, इतना वैल्यूएबल, आप बहुत केयरिंग, आप बहुत नर्चरिंग, आपके अंदर रोमांस भी है, उनके लिए प्रॉपर ट्रू फीलिंग्स भी है। तो ये सब चीज़ें उनको पता है, दे नो कि आप यूनिवर्स का दिया हुआ उनके लिए एक तोहफा थे, बट बिकॉज ऑफ दिस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने एक तरह से आपसे मुंह फेर के अभी रह रहे हैं, और मन ही मन में सीक्रेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। वो चाहते हैं कि फिर से एक तरह से रीयूनियन हो, फिर से आप दोनों एक साथ आए, और दूर दूर से वो आप पे नज़र भी रख रहे हैं। इन सम केसेस ऐसा भी है कि शायद कुछ ट्रूथ या कुछ क्लैरिटी उनको आए, इस चीज़ का भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। या कुछ ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स है जो उनको सर्व नहीं कर रहा है, उस फैक्टर को वो अपनी ज़िंदगी से कट आउट करके बाहर निकाल दें। तो दे आर वेटिंग फॉर दैट सिचुएशन, दे आर मैनिफेस्टिंग यू सीक्रेटली, एंड दूर से वो आप पे नज़र भी रख रहे हैं, प्रॉबली ऑनलाइन। इन सम केसेस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का ये जो रीडिंग है स्पेसिफिकली आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि चांसेस वैसा है कि वो दूर से आप पे नज़र भी रखते हैं और थोड़ा दूर का रिश्ता है, ओके। दे आर मैनिफेस्टिंग, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट यू, बट सब कुछ जानते बूझते भी वो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसलिए वो आपसे मुंह फेर के दूसरे की साइड देख रहे हैं, बट मन ही मन में वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और दूर से आपको देख भी रहे हैं, कभी कभी मुंह फेर फेर के, ओके। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आपका एनर्जी, आपका जनरल एनर्जी, आपका फीलिंग, आपका इंटेंशन क्या है, ओके। जब मैं कार्ड शफल करूंगा दिस टाइम आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के बारे में नहीं, क्योंकि ये आपका रीडिंग है। हाँ बहुत, एक सेकंड। कार्ड्स थोड़ा सा स्टक आपके तरफ से है, ओके। मैंने पहले ही बोला शफल करने के टाइम कभी कभी होता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी हो जाता है, तो हम लोग प्रॉपरली उसको शफल नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी तोड़ है मेरे पास, दिस इज़ द टेक्निक। जब नॉर्मली शफल नहीं होता तो वी हैव टू डू इट लाइक दिस, समहाउ वी नीड टू चैनल द एनर्जी, ओके।
ओके, लेट्स सी आपका करंट एनर्जी, आपका इंटेंशन, आपका फीलिंग क्या है. ओके, सो वी टू ऑफ वॉन्स, योर करंट एनर्जी. डोंट टेल मी कि पूरा रिपीट होगा अभी. योर करंट फीलिंग and your intention. Okay, okay, and bottom of the deck is Queen of Swords for a change. Okay, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे रीडिंग का ये खासियत है कि डबल कंफर्मेशन आता है. इन सम केसेस ऐसा होता है कि आपके पार्टनर का और आपका एनर्जी भी सेम है. इन दैट केस यू गाइस मस्ट बी ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन होता है, इसलिए ऐसा बहुत ही कॉमन एनर्जी होता है. एनीवेज, तो आपका करंट जनरल एनर्जी ये है कि आप भी अपने पार्टनर से आई थिंक थोड़ा सा मुंह फेर के अभी दूसरे साइड से दुनिया को देखने का ट्राई कर रहे हैं. आपने भी इस वॉन्ड को पीछे छोड़ दिया, मतलब दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हैं. ओके, बट यू आर ट्राइंग कि आप रिलोकेट करें, कहीं और ट्रैवल करें. ऐसा भी आपका इंटेंशन, एक मतलब जनरल एनर्जी भी वैसा है कि दूर जाना चाहते हैं आप. अब ये दूर जाने का मतलब अपने पार्टनर के पास जाना या अपने पार्टनर से दूर जाना, ये आपको पता होगा. बट एक ट्रैवल का मेरे को दिख रहा है एनर्जी इस तरह का. बट मुंह फेर के हैं अभी भी आप पार्टनर से, तो ये आपका एनर्जी है. आपका करंट फीलिंग भी सेम है, जैसे कि आपके पार्टनर का इंटेंशन है, वही आपका करंट फीलिंग है कि आप भी सीक्रेटली यू आर मैनिफेस्टिंग. भले ही आप मुंह फेर के रहो अपने पार्टनर से, कितना भी वैसा हो, बट प्यार तो रहता है. कितना भी कर ले सितम, हंस हंस के, क्या है गाना है, सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम. सनम तेरी कसम. तो वही है बेसिकली कि कितना भी मुंह फेर के रहो, कितना भी हाँ ये नहीं चलेगा ये वो, अल्टीमेटली आप भी सीक्रेटली यू आर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर कि वो आ जाए और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो आपके सिचुएशन में. ओके, और यूनिवर्स को एक तरह से आप मनाने का और पटाने का कोशिश भी कर रहे हैं वेरियस तरीके से, शायद कि अगर वो आ जाता है तो मैं ऐसा करूँगा, अगर वो आ जाता है तो मैं आ जाता है या आ जाती है तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगी, या वट एवर इट इज़, रोल्स कुछ भी हो सकता है. तो यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग सीक्रेटली, पर ऊपर ऊपर आप दिखा रहे हैं कि आप केयर नहीं करते. ओके, और इंटेंशन वाइज द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स सेम, कि आप भी चाहते हैं कि कोई ट्रूथ और कोई क्लैरिटी सामने आए. ओके, जो कि आपके पार्टनर को पता चले. हो सकता है कि ये ट्रूथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ये पता चले कि आप कितना वैल्यूएबल है उनके लिए, या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर कुछ क्लैरिटी आए, या उनके फैमिली के ऊपर कुछ क्लैरिटी आए. कुछ भी, कुछ क्लैरिटी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को मिले. ओके, और उस क्लैरिटी की वजह से आपके पार्टनर जो भी उनको सर्व नहीं कर रहा है उस चीज़ को कट आउट करके निकाल दें उनके ज़िंदगी से और आपको अपना ले. और एक तरह से आप भी ऐसे ऐसे कुछ स्टेटस शायद दे रहे हैं, या फिर किसी तरह से ऑनलाइन आप जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको शायद ऑनलाइन देख रहे हैं. तो आप भी वैसा कुछ हो सकता है, कुछ स्टेटस डाल रहे हैं या किसी तरह का ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आप रिलोकेट कर रहे हैं तो आपका जो क्लूज़ है वो ऑनलाइन छोड़ के आप रिलोकेट कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग टू दिस, यू नो, रिलोकेटिंग टू दिस सिटी, सो दैट कि आपके पार्टनर को पता चले कि आप कहीं जा रहे हो, या कुछ इस तरह का एक एनर्जी है. इंटेंशन भी है, मतलब बेसिकली आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जिन्होंने मुंह फेर के रखा था, या फिर आप जो मुंह फेर के बैठे हुए हैं, वो फिर से मुड़ के अपने पार्टनर की ओर देखें. आप भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकता है, बट दोनों एक दूसरे को जो मुंह फेर के, दोनों ऑपोजिट साइड मुंह फेस करके बैठे हुए हैं, वो दोनों की तरफ मुंह फेर के देखें. बेसिकली वही इंटेंशन है.
ओके, और बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा एनर्जी है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि आप चाहते हैं कि कोई ट्रूथ, ऑनेस्टी या क्लैरिटी जो बहुत दिन से आप क्लियरली शायद दिखाना चाहते थे, या आप चाहते थे कि आपके पार्टनर को वो चीज़ दिखे कि सच्चाई क्या है किसी सिचुएशन के बारे में, और उस चीज़ का खुलासा हो। ओके, इन सम केसेस आप भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर का भी कोई सच्चाई जो आपके सामने क्लियरली दिखे, और अगर वो सच्चाई आएगा तो शायद इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप आपके पार्टनर के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है उसको कट आउट करके मूव ऑन कर पाओ। ओके, यू वांट ट्रूथ एंड क्लैरिटी, और जो भी आपको सर्व नहीं करेगा उस चीज़ को आप कट आउट करके बाहर निकाल देंगे। इट कुड बी यू, इट कुड बी योर पर्सन। ओके, सो दिस इज द एनर्जी फॉर यू। ओके, बहुत ज़्यादा हैवी एयर एनर्जीज है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट एक्शन। आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं, या फिर आउटकम क्या हो सकता है उनकी तरफ से। लेट्स सी। ओके 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 ओके, वी गॉट द कार्ड्स। एंड वन अनदर कार्ड। आई टोल्ड यू ना, बहुत ज़्यादा एयर एनर्जीज है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड जो कार्ड्स जंप करके आया था, एक कार्ड साइडवेज ऐसे आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड द जजमेंट वो सीधा आया था। ओके, ओके, सो बेसिकली अगर मैं आउटकम बोलूँ या फिर उनका एक्शन बोलूँ तो यही है कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, ओके, प्रॉबली दिस इज़ अ पास्ट पर्सन। जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया था, एक दूसरे से अलग हो गए थे, देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों ही अलग अलग सिटीज़ में रिलोकेट हो गए हैं या दूर चले गए हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, अगर डिस्टेंस वाइज कुछ सिचुएशन है, और सिर्फ डिस्टेंस नहीं, वो रिश्ता अभी ख़त्म है, इस तरह का अगर कोई सिचुएशन है जो कि दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बैक स्टैपिंग एनर्जी, धोखा, डिच, फ्रॉड, पीछे से चाकू मार देना, इस तरह का कुछ एनर्जी। चाकू मार देना एज एन धोखा देना, आपके पीठ पीछे आपको गलत बोलना या किसी के सामने गलत बोलना, इस तरह का कुछ अगर सिचुएशन की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं तो देयर इज़ अ चांस फ्रॉम, ये आपके पार्टनर का एनर्जी है, सो देयर इज़ अ चांस कि वो पास्ट पर्सन आपको फॉरगिव करे, माफ़ करे और भूल जाए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, सो और वो चाहते हैं कि एक डिवाइन जजमेंट का अनाउंसमेंट हो, डिवाइन टाइम पे वो आपके पास आए, सब कुछ भूल के एक नए सिरे से वो चीज़ों का शुरुआत करे। ये इस तरह का आया था, पर मैं इसको सीधा ही लूँगा क्योंकि ये रिवर्स नहीं था कार्ड। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट कि एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ठुकराया है, जिस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रांटेड लिया था पास्ट में, आपके पास्ट पर्सन अभी उसी अपॉर्चुनिटी की ओर भागते हुए आना चाहते हैं। आएंगे नहीं आएंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उस पर मैं आ रहा हूँ, बट वो एक्शन वाइज अगर मैं देखूँ कि वो दे जस्ट वांट कि वो भागते हुए आपके पास आ जाए। ओके, और एक ब्रांड न्यू चीज़ों में शुरुआत हो, माफ़ी मांगे, आपको भी माफ़ कर दे, उनको आप माफ़ कर दो, ये भी उनका ख्वाहिश है, और सब कुछ भूल जाए और एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत करे। बेसिकली वो यही चाहते हैं। ये कोई पास्ट पर्सन है। ओके, और जो चीज़ ख़त्म हो गया था उस चीज़ का एक ब्रांड न्यू शुरुआत हो, दिस इज दे वांट। एक्शन वाइज भी ऐसा चाहते हैं, बट ये जो एक्शन है और ये जो आउटकम है वो कितना भी चाहे अंदर से कि वो भागते हुए आए, बट ये तभी होगा जब ऊपर वाला चाहेगा, डिवाइन टाइम पे। आई थिंक देयर इज अ चांस आफ्टर 20 days
ओके, आफ्टर 20 days और आफ्टर 2 months भी हो सकता है. ओके ओके, सो आफ्टर 20 days और आफ्टर 2 months. ओके, हो सकता है कि वो आपकी तरफ आए, सच में भागते हुए आ जाए और वो एक्सप्रेस करे कि आप उनके लिए सबसे ज़्यादा खास एक इंसान थे और उन्होंने आपको कितना मिस किया है. एंड लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश नोट. सब कुछ भूल जाओ, हम भी फॉरगेट करते हैं, तुम भी करो, और एक दूसरे को हम माफ़ करते हैं एंड एक शुरुआत करते हैं. दिस इज़ द करेंट एक्शन वाइज, आउटकम वाइज उनके तरफ से ऐसा है. लेट्स सी आपके तरफ से क्या है. ओके, वन मोर शफल. Okay, we got the card. Okay, let's see. Let's see आपकी तरफ से क्या है. Okay, the devil, 8 of Pentacles. Bottom of the deck is the 7 of Swords. जो कार्ड जंप करके आया था दैट इज पेज ऑफ वॉन्स इन रिवर्स. ओके, इट इज़ वेरी क्लियर. एक्शन वाइज आपके तरफ से मैं जो देख रहा हूँ, डेफिनेटली देर इज़ अ चांस, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि देर इज़ अ चांस के एक डिचिंग काइंड ऑफ एनर्जी, बैकस्टैपिंग काइंड ऑफ एनर्जी, धोखा, फ्रॉड, चीटिंग, इस तरह का एक एनर्जी है. और देयर इज़ अ चांस कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपके साथ चीट किया है. ओके, दे वर टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ इंसान, जो भी है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है. और उन काफ़ी ज़्यादा वो आई थिंक एक थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होने की वजह से आपको बहुत ग्रांटेड ले लिया था और उन्होंने ये समझ लिया था कि आपको किसी भी तरह से कठपुतली की तरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं. और वो जो क्लैरिटी, वो जो ट्रूथ है, वो आपको पता है कि वो निकल गया है. मतलब यू नो दैट ट्रूथ, उस सच्चाई के बारे में यू आर वेल अवेयर कि एक्चुअल में सीन क्या है, एक्चुअल में क्या टॉक्सिसिटी है, क्या गड़बड़ हुआ है, क्या बात है, क्या है. और बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट वांट कि किसी तरह का हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई शुरुआत हो उस इंसान के साथ. ओके, बिकॉज आप बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं उस इंसान को, उन्होंने जो धोखा आपके साथ किया है. इट्स अ डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी. एक ट्रूथ, एक कुछ बाहर आया है. देयर इज़ अ चांस कि बहुत बड़ा कुछ धोखा मिला है आपको, एक चीटिंग हुआ है. और बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट वांट कि इवन इफ वो पर्सन वापस आए, एक नया शुरुआत हो. ओके, एक खूबसूरत तरीके से शुरुआत हो, पैशनेट वे में शुरुआत हो, ये आप नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते. यू वांट ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी. हड़बड़ी में कोई एक्शन कि वो भागता हुआ आएगा और आप माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. यू वांट कि वो प्रॉपरली एफर्ट और एनर्जी दे, लिटरली वो एफर्ट दे आपको फिर से वापस पाने के लिए, और जो भी उन्होंने किया है उस चीज़ का कर्मा उनको मिले. दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट. एक्शन वाइज भी मैं देख रहा हूँ आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस चीज़ को भुलाने के लिए, ये धोखे को भुलाने के लिए. और आप चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है, जो धोखा उन्होंने किया है, इस चीज़ के बारे में किसी को आई थिंक पता चले, या आपको और क्लियर तरीके से कुछ सबूत मिले, या इस तरह का कुछ आपको ऑलरेडी मिल गया है, पर आप फिर भी आप जानते हो कि और भी कुछ मिल सकता है इस चीज़ को लेके. वो इंसान टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. यू नो दैट थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, रोमांटिक थर्ड पार्टी, फैमिली, कुछ भी हो सकता है. हाँ, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, बट किसी एक चीज़ की वजह से उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, या वो है ही एक धोखेबाज इंसान.
द डेविल कार्ड, वो है ही धोखेबाज टाइप के इंसान, उनके बातों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, और दैट इज़ द रीज़न यू डोंट वांट कि इवन इफ कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में शुरू हो, आप उनको मौका भी दो, और अगर आप मौका देना चाहोगे तो भी उनको पूरी तरह से परखने के बाद, और आई थिंक उनको सबक देने के बाद। आप चाहते हो कि वो सफ़र करे और लिटरली आपको अर्न करे, उनको आपकी वैल्यू का एहसास हो, और वो एफर्ट और एनर्जी दे लिटरली आपको फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, और ये आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन होगा। इट विल बी योर सेटिस्फेक्शन कि वो बंदा मेरे लिए, उसको करना होगा ये सब चीज़ें, तब हम उसके पास वापस आ सकते हैं। बट आप माफ़ करने के लिए तो तैयार है नहीं, जो मेरे को दिख रहा है। ओके ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी. Let's see what is the guidance for you. What is the guidance for you? Let's see. Okay. We have the Ten of Pentacles, and bottom of the deck is the Lover's card. Decision. Okay, you have to take a very serious decision. Okay, आपको चुनना होगा about between your partner, ex partner, और एक्स पार्टनर को छोड़ के बाकी सब चीज़ों के अंदर आपका कैरियर हो सकता है, आपका अपना फैमिली हो सकता है, आपका लाइफ हो सकता है, आपका खुशी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकता है. सो इन बिटवीन दीज टू, मैं ये फ़ोटो नहीं दिखा सकती इस तरह से, तो ऐसे दिखाता हूँ. तो मतलब आपके पार्टनर एक साइड में, जिस पार्टनर ने धोखाधड़ी ये सब चीज़ें किया है वो एक साइड में है, और बाकी हर चीज़ एक दूसरी साइड में है. एंड यू हैव टू डिसाइड कि विच साइड आप चुन रहे हो. बॉल इज इन योर कोर्ट. ओके, सो वेरी वाइजली आपको डिसीजन लेना होगा, सब कुछ सोच समझ के कि आपके लिए क्या मैटर करता है, आप क्या चाहते हैं. जो भी आप चाहते हैं दैट विल बी द आउटकम. ओके, सो एब्सोल्युटली पावर इज इन योर हैंड, बॉल इज इन योर कोर्ट. सो आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सोच समझ के. दिस इज यू विल बी द डिसीजन मेकर. देयर इज अ चांस कि आपके पार्टनर आपके पास आए और आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हो. देन देयर विल बी योर अपॉर्चुनिटी कि आप डिसीजन ले कि आप क्या करना चाहते हो. या इस तरह का एक फेज़ आए जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा इस पार या उस पार, तो वो आपको लेना है, और उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता. दिस इज़ absolutely your decision what you are going to take or what you want to take. Okay, so thank you so much for watching this video, और हम आगे भी वीडियोस लेके आएंगे. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए मुझे रेस्ट करने दीजिए इस खूबसूरत से विला में. मैं दिखा नहीं सकता इस विला को आपको क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट देखूंगा, अगर ट्राई करूंगा, अगर हो सके तो वीडियो करूंगा. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉटेज वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ. एंड मेरे को रेस्ट करने दीजिए. आप लोग तब तक सोचिए कि आपको क्या करना है. ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.